गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको यूपीएस को बताऊंगा यूपीएस क्या होता है और हम उसको कैसे, अगर उसमें कोई फॉल्ट या कोई कमी आती है तो हम उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड पर, ये हमारा यूपीएस होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड का मतलब है कि जिसमें हमें कोई बाधा ना हो। अगर मान लो हम कुछ भी कहीं भी कोई पावर सप्लाई का यूज़ कर रहे हैं तो हमें आज के युग में हमारा प्रत्येक कार्य इतना वो हो चुका है कि हमें कोई भी रुकावट नहीं चाहिए उसमें। तो इसी के लिए जैसा हम कुछ भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या कोई भी मशीन यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमें मतलब कोई रुकावट नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम यूपीएस का यूज़ करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, ये है यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम ऑफ यूपीएस। तो इसमें यहाँ से हमारी मेन सप्लाई आ रही है और ये बीच में रेक्टिफायर है, ये यूपीएस की बैटरी, और यहाँ पर ये इन्वर्टर, और इधर से हमारी एसी आउट हो रही है। ठीक, तो मैं यूपीएस 3 प्रकार के होते हैं: ऑफलाइन यूपीएस, ऑनलाइन यूपीएस और लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस। तो जैसे है स्टैंड बाय यूपीएस, इसे हम ऑफलाइन यूपीएस भी कह सकते हैं। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारी एसी इनपुट आ रही है, ये चार्जर है, बैटरी और इन्वर्टर। तो ऑफलाइन यूपीएस में हमारा जो यूपीएस होता है वो हमारे स्टैंड बाय पर होता है। जब तक हमारी एसी आ रही है तो डायरेक्ट हम यूज़ में करते हैं, और जब हमारी एसी बाधित हो जाती है तो हमारा जो यूपीएस है स्टैंड बाय पर रहता है, तो अपने आप उस पर चेंज हो जाता है कि फिर हमारा यूपीएस से हम अपनी पावर सप्लाई लेने लगते हैं। ठीक, जैसा अभी बताया मैंने आपको, ऑफलाइन यूपीएस, ऑनलाइन यूपीएस और लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस। तो ऑफलाइन यूपीएस क्या होता है? द मेंस टू बैटरी चार्ज ओवर टाइम और बैटरी टू मेंस चार्ज ओवर टाइम इन ऑफलाइन यूपीएस इज़ वेरी लो एज कम्पेयर्ड टू इन्वर्टर। तो यही है कि ऑफलाइन जो यूपीएस होता है, बैटरी चार्ज ओवर टाइम और बैटरी टू मेंस चार्ज ओवर टाइम इन ऑफलाइन इज़ वेरी लो एज कम्पेयर्ड टू मेंस टू बैटरी चेंज ओवर। जो हमारा ऑफलाइन यूपीएस होता है वो थोड़ा लाइन, जैसे कि हमारी लाइट गई है, हमारी पावर सप्लाई बाधित हुई है, तो वो थोड़ा बहुत अधिक टाइम लेता है और इन्वर्टर के मुकाबले। टिपिकली चेंज ओवर टाइम इन इन्वर्टर इज़ 500 मिली सेकेंड्स। तो जैसे कि जो हमारा इन्वर्टर होता है उसको 500 मिली सेकेंड लगती है चेंज ओवर करने में, एंड ऑफलाइन यूपीएस हैज़ चेंज ओवर टाइम टू ऑफ 38 मिली सेकेंड्स। तो हमारा जो यूपीएस होता है वो इन्वर्टर से कम टाइम लेता है चेंज ओवर करने में। इन ए टाइम व्हेन मेंस एसी इज प्रेजेंट, इन्वर्टर प्रोवाइड्स द आउटपुट एज इज द इनपुट मेंस। यही है कि जब हमारी एसी प्रेजेंट होती है, मतलब एसी सप्लाई, तो जो हमारा वो ऑफलाइन यूपीएस में प्रेजेंट, इन्वर्टर प्रोवाइड्स द आउटपुट एज द इनपुट मेंस। तो हमारे इनपुट की तरह उसको यूज़ करते हैं। वाइल ऑफलाइन यूपीएस हैज़ बिल्ट इन ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर टू रेगुलेट द आउटपुट वोल्टेज क्लोज टू ऑफ। जो हमारा इसमें यूपीएस में AVR होता है, लगा ट्रांसफॉर्म ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, जो हमारा 220 वोल्ट AC पर वर्क करता है। ऑफलाइन यूपीएस आर नॉर्मल वेट यूपीएस एंड आर वाइडली यूज फॉर। जो हमारे ऑफलाइन यूपीएस होता है वो मोस्टली हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस में काम आता है, हमारे जो मतलब घर में या छोटे मोटे उसमें काम आता है। ये रहा ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑफलाइन यूपीएस। तो ऑफलाइन यूपीएस हमारा एक तरह से स्टैंड बाय पर रहता है कि जब तक एसी सप्लाई होगी, जब तक हमारी एसी प्रेजेंट है, वो डायरेक्टली हम यूज़ में लेते हैं, और जैसे ही हमारी जो सप्लाई बाधित होती है तो जो हमारा स्टैंड बाय पर यूपीएस होता है वो अपना कार्य शुरू कर देता है अगर एसी बाधित होती है।
अब आता है ऑनलाइन यूपीएस। जो हमारा ऑनलाइन यूपीएस होता है, इन दिस टाइप ऑफ यूपीएस द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स ऑन बैटरी वेदर मेंस एसी इज प्रेजेंट और नॉट। तो ऑनलाइन यूपीएस में हमारा जो यूपीएस होता है वो हमेशा हमें इस ऑनलाइन यूपीएस में हमेशा जो हम सप्लाई लेती है वो यूपीएस से ही लेती है, क्योंकि जो ऑनलाइन यूपीएस होता है उसमें जो बैटरी होती है वो हमेशा एसी पर हमारी सप्लाई से कनेक्ट रहती है और बैटरी हमेशा चार्ज होती रहती है। और जो यूपीएस से हम पावर सप्लाई लेते हैं वो बैटरी से लेते हैं, ठीक है। मैन मेसी इज प्रेजेंट, इट प्रोवाइड्स पावर टू डीसी सप्लाई ऑफ इन्वर्टर सेक्शन एज विल चार्ज द बैटरी। तो साथ साथ जब हमारी एसी प्रेजेंट होती है तो हमारी बैटरी साथ साथ चार्ज होती रहती है और उसी समय हम उसका यूज़ भी करते हैं सप्लाई लेने में, ठीक। मेसी इज नॉट प्रेजेंट, इट विल रन when AC is not present, it will run the connected load till the battery has a recommended discharge level। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारी साथ साथ बैटरी चार्ज होती रहती है और हम उसका जब भी साथ ही हम उससे पावर सप्लाई लेते रहते हैं जब तक कि हमारी बैटरी डाउन ना हो, जब तक हम उसका यूज़ करते रहेंगे, ठीक है, यूज़ में रहेगी। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑनलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस में हमारा जो एसी सप्लाई होती है वो हमेशा बैटरी से कनेक्ट रहती है, साथ साथ बैटरी चार्ज होती है और उसी समय हम बैटरी से ही पावर सप्लाई लेते हैं, ठीक। अब आता है लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस। इस तरह के यूपीएस इन दिस डिजाइन द बैटरी टू एसी पावर कन्वर्टर इज ऑलवेज कनेक्ट टू द आउटपुट ऑफ द यूपीएस। इस लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस हमारा एक तरह से ऑफलाइन यूपीएस की तरह ही होता है। ऊपर ये सीधा हमारी सप्लाई के बीच में जुड़ा होता है, मतलब मिडिल में जुड़ा होता है। बैटरी चार्जिंग इज डन ड्यूरिंग टाइम नॉर्मल वैल्यू। Battery charging is done during times when the input AC power is normal. When the input AC fails, transfer switch open and then inverter starts functioning to provide power to load immediately. तो इसका रेस्पॉन्स टाइम होता है वो ऑफलाइन यूपीएस से कम होता है, ठीक। जैसे हमारी पावर सप्लाई बाधित होती है तो एकदम से स्विचिंग कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लगे है इनपुट है हमारी या ट्रांसफ़र स्विच है, जैसे हमारी लाइन इंटरेक्टिव होगी, मतलब लाइन बाधित होगी तो एकदम से स्विचिंग कर देता है स्विच। तो हम आपको अब विकास सर और मैं बताएं कि हम कैसे यूपीएस में क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं और हम कैसे उनको फाइंड कर सकते हैं। चले रहे हैं पीछे कर देते यूपीएस में। होम पे जाके स्क्रीन कहाँ है?